हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की रिवीजन। ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि हमने ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको सभी को कवर कर लिया है। ये हमारी लास्ट डिस्ट्रिक्ट हुई थी जो कि JK 21 और JK 22। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इनके थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही थे। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते थे वो मैंने सारे इसमें डाले हैं। तो 15 क्वेश्चन मिले थे मुझे इनके। 15 मिले थे सांबा डिस्ट्रिक्ट के और 10 मिले थे शोपियन के। तो जो भी पॉसिबल थे वो मैंने इसमें रखे हैं, उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट करते हैं ओवरव्यू, देन हम उसके करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट। तो शुरू करते हैं बिना देर किए आज की डिस्ट्रिक्ट जो कि है सांबा और शोपियन। सबसे पहले हम सांबा का ओवरव्यू करेंगे। अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी हो तो वो मैंने पहले से अपलोड की है, वो आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं सांबा। सांबा का जो डिक्लेरेशन नंबर है वो है JK 21। और जो जिस नंबर की RTO में गाड़ी रजिस्टर है, जिस नंबर जो कि एक्चुअल नंबर है सांबा डिस्ट्रिक्ट गाड़ियों के लिए, वो है JK 21। इस्टेब्लिशमेंट सांबा इज बिलीव टू हैव बीन फाउंडेड अराउंड 1400 AD। ऐसा माना जाता है 1400 AD में फाउंड किया गया था। देन फाउंडर, इसके फाउंडर कौन है? मालदेव। मालदेव ने इसको फाउंड किया। जंगा सन ऑफ राय सैदू ऑफ लखनपुर इज कंसिडर द फाउंडर, है ना। मालदेव जो थे इन्होंने फाउंड किया था ऐसा माना जाता है। और ये कौन थे? जंगा सन थे राय सैदू ऑफ लखनपुर, जो थे राय सैदू जो थे लखनपुर के। एंड ही सेटल इन, जो मालदेव थे, ही सेटल इन सांबा आफ्टर मैरिंग इनटू लोकल ट्राइब्स एंड मेक इट इज कैपिटल। और इन्होंने लोकल ट्राइब से शादी करके जहाँ सांबा को अपनी कैपिटल बनाया था। दैन इंटीग्रेशन इनटू जम्मू। सांबा केम अंडर जम्मू इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग हरिदेव रूल 1816 AD। मतलब जो कि सांबा का जो भी कुछ भी जो मतलब सांबा का जो भी फैसले लिए जाते थे वो कब आया जम्मू के अंडर। मतलब जो जम्मू का जो उस टाइम राजा था वो ही फैसले लेता था। तो जब हरिदेव का रूल चल रहा था उस टाइम जो सांबा था वो इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग जम्मू के अंडर चला गया। कब गया? 1816 AD में। दैन एनेक्सेशन इनटू जम्मू एंड कश्मीर। और जब पूरा जम्मू एंड कश्मीर में कब आया? जबकि महाराजा गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी 1846 में। Samba was incorporated into the princely state of Jammu and Kashmir by महाराजा गुलाब सिंह in 1846, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। द रूलर ऑफ जम्मू इन 1822 सुचेत सिंह, ब्रदर ऑफ राजा गुलाब सिंह, जो सुचेत सिंह से राजा गुलाब सिंह के ब्रदर थे, वाज अपॉइंटेड राजा ऑफ बंदरलता एंड बंदरलता सांबा। सुचेत सिंह ब्रदर ऑफ राज सिंह वाई अपॉइंटेड, है ना। जो सुचेत सिंह थे इनको राजा अपॉइंट किया गया कहाँ का? बंदरलता का, जो कि सांबा में है। दैन डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन। सांबा डिस्ट्रिक्ट वाज ऑफिशियली क्रिएटेड ऑन 27 अक्टूबर 2006 थ्रू गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1345 GAD ऑफ 2006। सांबा ऑफिशियली कब क्रिएटेड हुआ है? 27 अक्टूबर 2006 को। विलेज 381 विलेजेस हैं, 6 इसमें तहसील्स हैं, 55 पटवार हल्कस है और 101 पंचायत हैं। इंपॉर्टेंट अर्बन ट्राइब कौन कौन से सांबा में? सांबा है, विजयपुरा है, रामनगर और बड़े ब्राह्मण है। और बड़े ब्राह्मण क्या है? वो है इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं उसको, बड़े ब्राह्मणा को। दैन कल्चर एनिमल, काफ़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे बड़े ब्राह्मणा में। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, नोन एज द फर्स्ट ग्लेंटियर अवार्ड रिसिप्टेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनको क्या मिला? जो कि फर्स्ट ग्लेंटियर अवार्ड रिसिप्टेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद जो फर्स्ट ग्लेंटियर अवार्ड था वो सबसे पहले इनको मिला था, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को। और वो अवार्ड का नाम क्या था? वो था महावीर चक्र अवार्ड। द नेक्स्ट, फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस है? सांबा। सांबा फेमस है कलिको पेंटिंग के लिए। जैसे बसोली वो है ना, कठुआ फेमस है पेंटिंग के लिए, वैसे ही सांबा है। और सांबा कौन सी पेंटिंग के लिए फेमस है? कलिको पेंटिंग के लिए। ट्रेडिशनल क्लॉथ पेंटिंग आर्ट ऑफ सांबा। निकनेम क्या है सांबा का? सिटी ऑफ शीट्स इसको कहते हैं। लोकेशन कहाँ पे है? सिचुएटेड अलोंग विद द फुट हिल ऑफ शिवालिक हिल्स। ये कहाँ पे सिचुएटेड करता है? फुट हिल, मतलब कि शिवालिक जो हिल्स है उनके फुट हिल में नीचे वहाँ पे सिचुएटेड है। लाइज ऑन द बैंक ऑफ बसंतर रिवर। और ये कहाँ लाइज करता है? बसंतर रिवर के। बॉर्डर कहाँ का है? सांबा शेयर बाउंड्री विद उधमपुर कठुआ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड पाकिस्तान। मेन रिवर कौन सी? यहाँ पे बसंतर रिवर है, जो कि रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फेमस फॉर, और जब बसंतर किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर बैटल ऑफ बसंतर, जहाँ पे हुई थी जब इंडो पाकिस्तान वार हुई थी 1971 में। द टाउन ऑफ सांबा लाइज इन इट्स बैंक। उसके बाद देविका रिवर जहाँ पे आती है, इस ट्रिब्यूटरी ऑफ उज रिवर। जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? उज रिवर की। और उत्तरबैनी एंड पुरमंडल टाउन आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। और जो उत्तरबैनी और पुरमंडल टाउन है जो कि सांबा में आते हैं, वो इसी देविका रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। द रिवर इज आल्सो नोन एज गुप्त गंगा। इसको गुप्त गंगा भी कहा जाता है देविका रिवर को। टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन सी है? श्री नरसिंह देव टेम्पल, जो कि गगवाल में है। बाबा सिद्ध कोरिया श्राइन, जो कि सांबा में ही है। और बाबा चमयाल चीची माता टेम्पल। ठीक है। जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी शोपियन, जो जिसका डिक्लेरेशन नंबर है JK 22।
बेसिक फैक्ट क्या है इसके, शोपिन वाज अर्लियर पार्ट ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, जो पहले किसका पार्ट था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का। इट बिकेम ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन 2007, इसको कब सेपरेट किया गया, 2007 को। इट इज़ द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की। सबसे बड़ी कौन सी है, वो है किश्तवाड़। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, शोपियन गेंड इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द मुगल रूल, इसको इंपॉर्टेंस कब मिली, जब मुगल रूल चल रहा था जहाँ पे। इट लाइज ऑन द एंशिएंट मुगल रोड विच वाज वन साइड इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, ये भी एंशिएंट मुगल रोड था जहाँ पे मुगल आते जाते थे, उस वहाँ पे लाइज करता है ये शोपियन डिस्ट्रिक्ट। अराइवल ऑफ इस्लाम, इमाम शाही हमदान एंटेड कश्मीर थ्रू शोपियन टू स्प्रेड इस्लाम, जो इमाम शाही हमदान थे जे कश्मीर में एंटर हुए थे थ्रू शोपियन, और किसके लिए आए थे, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए। ओल्ड नेम, बिफोर बीइंग कॉल्ड शोपिन इट वाज नोन एज शिव ईवान, इसको पहले शीन ईवान कहा जाता था, जिसका मतलब क्या था, फॉरेस्ट ऑफ स्नो। द नेम ऑफ शोपिन इज बिलीव टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम शाह प्यान, जो ये इसका नाम कहाँ से ड्राइव हुआ गया माना जाता है, शाह प्यान से, जिसका मतलब क्या था, रॉयल स्टे। ऐसा किसने बताया, जो कि फ्रीडेरिक ड्रू थे, उनकी थ्योरी में ऐसा बोला गया है। दैन शिया इंटरस्पेशन, द नेम रेफर टू द करियर ऑफ शिया सुजाशन अर्लियर शिया सेटलमेंट, और ये क्या है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शिया मुस्लिम जो थे सेटल हुए थे वो इसी प्लेस पे हुए थे, शोपियन में। दैन जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, लोकेटेड इन द साउथर्न कश्मीर वैली, बॉर्डर्ड बाय पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और पीर की गली। नोन फॉर एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर, टेम्परेचर कहाँ कितना होता है इसका, माइनस, तो चलो पूछेंगे, लेकिन टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। फॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस क्या है, ड्यूरिंग महाराजा रणवीर सिंह रूल जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 6 वजारत, है ना, जो महाराजा रणवीर सिंह के जब इनका रूल चल रहा था, डोगरा रूल जब चल रहा था, तो जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर था ये 6 वजारत में डिवाइड किया गया था। उनमें से एक वजारत जो शोपियन थी, वो एक उनमें से एक वजारत थी, उन 6 में से एक वजारत शोपियन थी। ओरिजिनली शोपियन वाज ए तहसील ऑफ पुलवामा, जो पहले पुलवामा की तहसील थी। इट बिकेम सेपरेट फ्रॉम मार्च 2007 को, जब ये वो बताया। दैन कल्चरल एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस, ए होली रेलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद शाह इज प्रिजर्व्ड एज खनक पिंजोरा, है ना, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे इनको प्रिजर्व्ड एज ए खनका पिंजोरा, ठीक है, ये एक प्लेस है खनका पिंजोरा, ये वाली ये प्लेस है, वहाँ पे क्या है, कैसा माना जाता है कि प्रिजर्व्ड है, ए होली रेलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद की। ओके, एग्रीकल्चर, शोपिन इज नोन फॉर द एप्पल वॉल ऑफ कश्मीर, इसको एप्पल वॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है ड्यू टू इट्स हाई एप्पल प्रोडक्शन, सूटेबल क्लाइमेट एंड स्ट्रॉन्ग हॉर्टिकल्चर सेक्टर। नेचुरल ब्यूटी है, टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, ब्यूटीफुल लोकेशन है, फेमस फॉर सिड्डो हिरपुरा जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस एरिया रिच इन द नेचुरल ब्यूटी एंड सूटेबल फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। वाइल्ड लाइफ हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने अभी आपको बताया, इज ए मेजर अट्रैक्शन लोकेटेड अलोंग द मुगल रोड, ये भी मुगल रोड पे लोकेट करती है। की अट्रैक्शन क्या है, की पॉइंट टू रिमेंबर, है ना, जो की पॉइंट है, जो शोपिन है वन ऑफ द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट बिकेम, ये कब बनी थी, कब इसको क्रिएट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया 2007 को। ये कहाँ पे लाइज करती है, शोपिन डिस्ट्रिक्ट मुगल रोड पे, ठीक है। नोन फॉर एप्पल वॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ओल्ड नेम क्या था इसका, शीन ईवान था, जिसको स्नो फॉरेस्ट कहा जाता है। इंपोर्टेंट रिलीजियस साइट कौन सी है, खानका पिंजोरा, जहाँ पे कि प्रॉफिट मोहम्मद के प्रिजर्व किए गए हैं होली के रेलिक्स। मेजर टूरिस्ट एरिया कौन कौन सा है, सिड्डोर हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो शुरू करते हैं, इसके लिए हमने क्लास स्टार्ट की है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सांबा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी बैंक के लोकेटेड है, झेलम के, बसंतर के, चिनाब के या रावी के, तो वो कौन सी है, वो है बसंतर रिवर, जहाँ पे इंडो पाकिस्तान वार के जो हुई थी 1971 में 1971 में। अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सांबा इज नोन फॉर विच प्रोडक्ट, आपको पता है अंडर मतलब जो वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट जो ये ओहदा मिला हुआ है, ये किस वजह से मिला है सांबा को, सांबा नो विच प्रोडक्ट, सैफरन, वालनट, मशरूम या फिर एप्पल। सैफरन नहीं हो सकता, वालनट भी नहीं हो सकता, एप्पल भी नहीं हो सकता, तो इसका है मशरूम, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट गगवाल सांबा देयर लाइज ए 1700-year-old टेम्पल, व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या है, जो 1700 साल पुराना टेम्पल है जो गगवाल में पड़ता है, जो कि सांबा में आता है, उसका क्या नाम है, रघुनाथ टेम्पल, मानसर टेम्पल, नरसिंह टेम्पल या फिर पुरमंडल टेम्पल। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह टेम्पल, जो जहाँ पे मेला भी लगता है बहुत बड़ा, 7 की 8 दिन का चलता है वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर लोकल ट्रेडिशनल हु वाज द फाउंडर ऑफ सांबा, मैंने लोकल की माने तो सांबा को किसने फाउंड किया है, राजा सुखदेव सिंह, मालदेव, हरिदेव या फिर रणवीर सिंह। तो वो किया सांबा को किसने फाउंड किया है, ऑप्शन नंबर बी, मालदेव ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सांबा एस्टैब्लिश्ड एज ए प्रिंसिपैलिटी स्टेट,
कब जो है सांबा है जो कि प्रिंसिपैलिटी स्टेट को इस्टेब्लिश हुआ, मतलब जिस पे ये रूल वो करेंगे राजा वगैरह, तो कब किया गया? 1400 AD में, 1950 AD में, 1600 AD में, या फिर 980 1980 AD में। आई थिंक ये हमने ऊपर पढ़ा था वो था 1816 में ना, तो जहाँ पे वो 1816 ऑप्शन ही नहीं है, तो ये इस्टेब्लिश एज ए प्रिंसिपैलिटी नहीं होगा, जहाँ पे सिर्फ इस्टेब्लिश होगा, सिर्फ इस्टेब्लिश होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1400 AD। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, इसको सिर्फ इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, प्रिंसिपैलिटी काट देना इधर से, ठीक ना। सांबा कब इस्टेब्लिश किया गया था? वो किया गया था 1400 AD को। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था सबसे टॉप पे, ये वाला फाउंडेड कब किया गया था? 1400 AD में। ओके, और अगर इसको वो माना जाए सांबा केम टू अंडर टू प्रिंसिपल जम्मू रीजन, तो वो 1816 AD में आया था। ओके, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इधर कवर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज पीरियड डिड सांबा कम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू, मतलब किसका रूल चल रहा था जब जो है सांबा है वो जम्मू के अंडर आ गया, मतलब जितने भी रूल वगैरह चलेंगे वो सारे जम्मू का राजा होगा वो करेगा, तो वो किसके किसके अंडर? तब उस टाइम सांबा का राजा कौन था? महाराजा गुलाब सिंह थे, हरिदेव थे, रणवीर सिंह थे, या फिर सुचेत सिंह थे? तो वो थे हरिदेव, जबकि जो सांबा है वो जम्मू के अंडर चला गया था, हरिदेव। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मेड राजा ऑफ बदरलता एंड सांबा इन 1822? आपको बताया था मैंने कि जो वो थे, चलो बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो वो है ऑप्शन नंबर सी सुचेत सिंह। सुचेत सिंह जो थे वो राजा बने थे बदरलता और सांबा के, कब बने थे? 1822 में। सुचेत सिंह कौन थे? ब्रदर ऑफ गुलाब सिंह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकली सांबा इज नोन फॉर इट्स 22 मंडीज इस्टेब्लिश्ड बाय होम? आपको पता है जो सांबा है वो बोलते हैं ना वो मंडी, तो ये सांबा में टोटल 22 मंडी हैं, तो उन 22 मंडी को किसने इस्टेब्लिश किया था? गुलाब सिंह ने किया था, हरि सिंह ने किया, हरिदेव ने किया था, सुचेत सिंह ने किया था, या फिर रणवीर सिंह ने किया था? जो टोटल सांबा में मंडीज हैं वो 22 मंडीज आती हैं, तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? ए बी सी डी, तो इसको किया था ऑप्शन नंबर सी सुचेत सिंह ने। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन वाज सांबा अनेक्स्ड टू जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा गुलाब सिंह? जो सांबा है वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कब अनेक्स्ड हुआ? 1840 में, 1846 में, 1850 में, या फिर 1860 में? तो वो कब हुआ? वो हुआ 1846 में, जब महाराजा गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी ब्रिटिशर्स के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गलंटियर अवार्ड रिसिपिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम सांबा? कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको कि फर्स्ट गलंटियर अवार्ड मिला था इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो कि सांबा से हैं? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन बाना सिंह, या फिर ब्रिगेडियर SS मालिक? तो वो कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर ए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिनको महावीर चक्र मिला था। आल्सो सेवियर ऑफ कश्मीर भी इनको कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबा इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ शीट्स फॉर विच क्राफ्ट? आपको पता है सांबा को सिटी ऑफ शीट्स भी कहा जाता है, तो इसको फॉर विच क्राफ्ट, मतलब किस वजह से, कौन सी क्राफ्ट की वजह से इसको कहा जाता है? वुड क्रेविंग्स की, बसोली पेंटिंग्स की, कैलिको पेंटिंग्स की, या फिर मेटल क्राफ्ट की वजह से इसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कैलिको पेंटिंग की वजह से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग श्राइन इन सांबा इज डेडिकेटेड टू फॉलोअर्स ऑफ गुरु गोरखनाथ जी? ऐसे इनमें से कौन सा सांबा में जो श्राइन है जो है वो डेडिकेटेड है फॉलोअर ऑफ गुरु गोरखनाथ जी को? बाबा सिद्ध गुरिया है, बाबा चमयाल है, प्रमंडल है, या फिर नरसिंह देव है? तो वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए बाबा सिद्ध गुरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सांबा डिस्ट्रिक्ट विच प्लेस इज आल्सो कॉल्ड छोटा काशी? सांबा में ऐसी कौन सी प्लेस है जिसको कि छोटा काशी कहा जाता है? गगवाल है, रामनगर है, प्रमंडल है, या फिर बीजापुर है? तो वो कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर सी प्रमंडल, इसको छोटा काशी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरमंडल टेम्पल इज मेनली डेडिकेटेड टू? जो पुरमंडल टेम्पल है, पुरमंडल जो जगह है इसमें जहाँ पे एक टेम्पल भी है फेमस, तो ये पुरमंडल टेम्पल किसको मेनली डेडिकेटेड किसको है? शिवा को, विष्णु को, उमा पति को, या फिर रामा को? तो ये किसको डेडिकेटेड है? जो है उमा पति को डेडिकेटेड है। ओके, जिसको उमा पार्वती भी बोल सकते हो आप। तो ये तो कुछ सांबा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम करेंगे शोपियां डिस्ट्रिक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर? किस डिस्ट्रिक्ट को एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है? अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा, या फिर बारामूला? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी शोपियान डिस्ट्रिक्ट को, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शीन ईवान ओल्ड नेम ऑफ शोपियान मीन्स व्हाट? जो शीन ईवान था इसका ओल्ड जो कि शोपियान का ओल्ड नेम है, इसका मतलब क्या है? लैंड ऑफ किंग, गार्डन ऑफ स्प्रिंग्स, फॉरेस्ट ऑफ स्नो, या फिर मिडो ऑफ स्नो? तो
तो इसका मतलब क्या है, अभी आपने ऊपर पढ़ा, इस फॉरेस्ट ऑफ स्नो इसको कहा जाता है, शीन इवान को, इसका मतलब है मतलब। द नेक्स्ट क्वेश्चन, खनका पिंजोरा इज फेमस बिकॉज, जो खनका पिंजोरा प्लेस है ये किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो ये है ऑप्शन नंबर ए के लिए फेमस है, जहाँ पे क्या है, इट हैज़ होलिक रेलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, इसके ए के लिए, ऑप्शन नंबर ए के लिए फेमस है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ड्रू से शोपिन ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम विच वर्ड? तो ऐसा मैंने आपको पता है थ्योरी में, इनकी जो फ्रेडरिक ड्रू है इनकी थ्योरी में बताया गया कि जो शोपिन है इनके इसने नेम लिया ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम विच वर्ड? किस वर्ड से इसका नेम, किस वर्ड से इसका नाम पड़ा है? शाह प्यान से, शाह पढ़ा से, शप यन से, या फिर शिन प्यान से? तो हमने ऊपर पढ़ा था किस किस वजह से इसका नाम ड्राइव हुआ है, वो हुआ ऑप्शन नंबर ए शाह प्यान से, जिसका मतलब है रॉयल स्टे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी शोपिन के बारे में। यहाँ ये हमने इधर पढ़ा है ना, जो कि ओल्ड नेम था वो था शीनी वान, लेकिन जो इसका नाम जो ड्राइव्ड हुआ वो शाह प्यान से हुआ, जिसका मतलब क्या है, रॉयल स्टे। और ये किसने बताया? फ्रेडरिक ड्रू की थ्योरी थी, उसमें इन्होंने बताया है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मुगल रोड इज, जो मुगल रोड पे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? पीर पास है, पीर की गली है, दुबजान टॉप है, या फिर जैनापुरा पास है? तो वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर बी पीर की गली, जो कि कहाँ पे है, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन पीर की गली ड्यूरिंग जहांगीर टाइम? जो पीर की गली है जहाँ पे कौन रहा है और कौन मेडिटेट करता था ड्यूरिंग द जहांगीर टाइम? जहांगीर के टाइम जहाँ पे कौन मेडिटेट और कौन रहता था? शेख नूरुद्दीन, शेख अहमद करीम, या फिर लाल दीद, या फिर मीर सईद हमदानी? तो जहाँ पे कौन रहता था, वो रहता था ऑप्शन नंबर बी शेख अहमद करीम, जहाँ पे रहते थे और जहाँ पे मेडिटेट करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज इन शोपिन कॉल्ड लैंड ऑफ स्प्रिंग्स? आपको पता है लैंड ऑफ स्प्रिंग्स ये जो वर्ड है, ये हमने एक डिस्ट्रिक्ट और में पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को भी लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्प्रिंग्स हैं। लेकिन ये जो जहाँ पे शोपियन में है, ये लोकल जो मतलब आम लोग होते हैं वो कह देते हैं ना कि हमारे जहाँ भी पार्क है, हमारे जहाँ भी ये है, तो बस जो शोपियन के लोकल लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमारे जो गाँव है इसको भी लैंड ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। तो मेनली जो ऑफिशियल है वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जिसको कि लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग बोलते हो। लेकिन जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट में भी लैंड ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। जो जितने भी मतलब मैंने देख रहा था जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते थे वो मैंने सभी डाले, तो इसलिए जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें रखे हैं। तो लैंड ऑफ स्प्रिंग से जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है उसको भी कहा जाता है, तो वो कौन सी प्लेस है? जैनापुरा है, रेशी नगरी है, हीरापुरा या फिर कैलर है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए जैनापुरा। और जैनापुरा किसके लिए फेमस है? जहाँ सुल्तान जैन उल अबिदीन मेडिटेट करते थे तभी नाम जैनापुरा पड़ा है इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर लाइज इन शोपियन डिस्ट्रिक्ट एंड इज नोन फॉर फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल? कौन सी रिवर लाइज करते हैं शोपियन डिस्ट्रिक्ट में? मेन जगह मेन रिवर कौन सी है? और जो कि नोन फॉर फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल्स, जिसके वाटर लेवल फ्लूटेट होते रहते हैं। लीडर रिवर है, रंबी आ रहा है, या फिर विशोव रिवर है, या फिर झेलम है? तो वो कौन सी है, वो ऑप्शन नंबर बी रवि रिवर, RAMBI रंबी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन शोपियन? कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शोपियन में? डचिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बलताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर राजपर्णिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो वो कौन सी है, वो ऑप्शन नंबर सी हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो शोपियन डिस्ट्रिक्ट में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज इन शोपियन मीन्स लैंड ऑफ प्रीस्ट? सॉरी अगर मैं थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, प्रीसिस्ट किस मतलब कौन सा विलेज ऐसा शोपियन में है जो कि जिसको लैंड ऑफ प्रीसिस्ट कहा जाता है? रेश नगरी है, जैनापुरा है, केलर है, फिर बारबुक है? तो वो कौन सी है, वो ऑप्शन नंबर ए रेश नगरी को कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम शोपियन हु वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1967 फॉर हिज बुक ऑफ पोएम लवे ते परवे? ये बुक 3 की पोएम थी, इनको इन पे अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि 1967 में मिला था। वो कौन सी पर्सनैलिटी थी, मतलब कौन थे वो? अमीन कामिल थे, रहमान राही थे, गुलाम नबी फिराक थे, या फिर नदीम 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 साहब थे? तो वो कौन से थे? हु इज़ द फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम शोपियन? ये शोपियन से ही थे जिनको अवार्ड मिला था। तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अमीन कालिम थे, रहमान थे, राही थे, गुलाम नबी फिराक थे, या फिर नदीम साहब थे? तो आई थिंक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शायद, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, अमीन कामिल।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, शोपियन डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन फुट हिल ऑफ विच रेंज। जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट है जी कहाँ किसके फुट हिल में सिचुएटेड है, जबरन रेंज के, पीर पंजाह रेंज के, शिवालिक रेंज के, या फिर काराकोरम रेंज के। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, जो है पीर पंजाह रेंज की फुट हिल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज बाबाई शोपियन। इनमें से कौन सा जिसको कहा जाता है बाबाई शोपियन भी इसको कहा जाता है, शेख अहमद करीम, ख्वाजा नूरुद्दीन, पीटी सरऊप नाथ सरफ, या फिर जैनुल अबदीन। तो वो कौन से हैं, वो ऑप्शन नंबर सी पीटी सरऊप नाथ सरफ इनको कहा जाता है बाबाई शोपियन। वैन वाला शोपियन डिस्ट्रिक्ट स्टैब्लिश 2007 को ये स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्ट ऑफ ₹135 करोड़ अप्रूव्ड इन शोपियन टू बूस्ट एप्पल प्रोडक्शन इज कॉल्ड। इनको शोपियन डिस्ट्रिक्ट है, इसको 135 करोड़ का फंड इनको हुआ था, अप्रूव्ड हुआ था फॉर द बूस्ट एप्पल की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। तो उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था, हाई डेंसिटी एप्पल प्रोजेक्ट, एप्पल मिशन 2.0, एप्पल क्लस्टर प्रोजेक्ट, या फिर मेगा एप्पल जोन। तो वो था ऑप्शन नंबर सी एप्पल क्लस्टर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये थे कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शोपियन और सांबा डिस्ट्रिक्ट के। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो हमने सारे कर लिए हैं। फिर भी अगर कुछ रहता होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। अगर आपको कोई माइंड में कोई टॉपिक आ रहा हो तो आप बता दो, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से कोई जो अच्छा टॉपिक लगेगा उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो करूँगा। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।